नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र अल्टीमेट हैबिट्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला का अगला चैप्टर लेकर आया हूं। ये हम किताब छोटे छोटे पार्ट्स में पूरी कर रहे हैं। इसमें 4 खंड और लगभग 30 चैप्टर हैं। तो सबको हम 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि हम 5 से 10 मिनट के बीच में ही वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपको कभी भी वो किताब रिवीजन करने में, डेल कार्नेगी बहुत प्रभावशाली वक्ता रहा हुआ है, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा हुआ है। तो ये जो चीजें आपको रिवीजन करने में और आपके अंदर कला विकसित करने में, कम से कम समय में चीजें कैसे अपने व्यक्तित्व को निखार ला सकते हैं, वो चीजें आपको मैं इसमें 1 बाय 1 बताया जा रहा हूँ। तो आप शुरू से देखें, मेरे इस प्ले लिस्ट में वीडियो है लोक व्यवहार नाम से, तो उनको आप 1 बाय 1 देखें और देखते हुए आगे चलें। तब आपको ये हर वीडियो को आप अलग अलग भी देख सकते हैं जब आपको समय रहे, लेकिन अगर आपको पूरी व्यक्तित्व की कला को निखारना है तो इनको सब वीडियो को देखिए। और इसके अलावा जब ये पूरे चैप्टर बन जाएंगे तब हम छोटे छोटे 2 वीडियो 20-20 मिनट के बनाएंगे, जिसमें पूरी चीजें हम एक साथ इनको एक माला की तरह पिरोकर और एक जगह रखेंगे। तो आज अगला चैप्टर है अच्छा वक्ता बनने का तरीका, कि आप कैसे लोगों की नजर में अच्छा वक्ता बने। लोगों की नजर में अच्छा वक्ता कैसे बने, तो उसके लिए एक ही तरीका है। सबसे पहले लोगों को जो महत्वपूर्ण बनने की इच्छा है उसको पकड़ना, लोगों के अहम को संतुष्टि देना। तो वो कैसे दी जाएगी, वो उसमें तरीके बताए। ये लगभग 8 कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं। मैं सब के बारे में पूरी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपको जो उनका क्रक्स है वो समझाऊंगा, क्योंकि इतने कम समय में इतनी ही बातें संभव हो सकती है। लेखक और मित्र की यात्रा। एक बार क्या होता है, लेखक कहीं किसी पार्टी में जा गया होता है, तो वहां पर उनका एक मित्र, एक महिला मित्र होती है, वो थोड़े दिन पहले अफ्रीका की यात्रा करके आई हुई है, और लेखक यूरोप की यात्रा। तो महिला पूछती है, आपका यूरोप का टूर कैसा रहा। तो लेखक को पता है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे दिखाना है, तो उसने तुरंत उससे पूछा कि आपकी अफ्रीका की यात्रा कैसी रही। मुझे अफ्रीका जाने का बड़ा अच्छा लगेगा, मैं तो बहुत ही कम एक बार गया हुआ हूँ, वो भी 2-3 घंटे के लिए किसी एयरपोर्ट पर गया हुआ हूँ। मेरे को अफ्रीका के बारे में बताइए, मेरे को बड़ी दिलचस्पी है ये। ऐसे करके अपनी बात से उसकी तरफ जोड़ दिया बात को। महिला लगभग 45 मिनट तक बात करती रही। उसको ये पता नहीं था कि एक्चुअल में क्या बात करनी थी, क्या, क्योंकि उसने जो उसकी अहम था ना, उसको उसने छू लिया और छूकर उसकी बात को सुना। 45 मिनट तक मन लगाकर सुना। तो जब उस चर्चा को समाप्त किया, तो वो महिला की नजर में सबसे बेस्ट वक्ता हो गया, जबकि उसने एक ही शब्द नहीं बोला था। एक पार्टी में बोटनिस्ट आया था, तो लेखक उनसे किसी पार्टी में जाता है, किसी रिश्तेदार के में, तो मेजबान से मिलने के बाद वो जब ऐसे ही बैठा रहता है, तो एक बोटनिस्ट उनके पास में बैठे रहते हैं। तो बोटनिस्ट से बात करते हैं, तो पता चलता है कि बहुत बड़े बोटनिस्ट है, मतलब बायोलॉजी पढ़ी हुई है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगाने की कला सीख रखी थी। तो जब उनसे वो बातचीत करने लगे, तो उन्होंने बोटनिस्ट के बारे में कि आप इतने बड़े महान कैसे बने, क्या हुआ, कैसे, ऐसे करके उसको बात को शुरू कर दिया और मन लगा के सुनने लगे। तो बोटनिस्ट भी इतना क्यों, क्योंकि उसकी महत्वपूर्ण बनने की जो इच्छा थी उसको उसने छुआ, और वो व्यक्ति 2 घंटे तक बोलता रहा और सब बातें बता दी। और जब वो वहां से गया, तब उसने जो मेजबान था, जो जुनू का रिश्तेदार था, उसको बोला कि ये जो डेल कार्नेगी है बहुत अच्छा प्रेरक और अच्छा वक्ता है, जबकि उसने एक भी शब्द नहीं बोला। तो लोगों की नजर में आप अच्छा वक्ता बनने के लिए लोगों की बातें सुने। कोर्ट का ग्राहक, डिपार्टमेंट स्टोर की कहानी। इसमें क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट स्टोर से कोई सेल चल रही होती है। तो जब वो सेल चल रही होती है, तो वो कोई कोट लेकर जाता है, अपना कोट, तो वो कुछ कहीं से फटा हुआ रहता है, तो वापस लेकर जाता है। तो वहां पर जो भी सेल्समैन होते हैं, वो, जबकि वो बहुत अच्छा ग्राहक होता है, फ्रिक्वेंटली वहां से चीजें खरीदता है, तो वहां का जो छोटा सा सेल्समैन है, वो क्या करता है कि उनको बोल देता है कि नहीं, सेल में खरीदा हुआ है, ये नहीं वापस होगा, आपको देखो यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ऐसे कुछ करके। तो वो इतना गुस्सा हो गया कि वो हमेशा हमेशा के लिए ही उस डिपार्टमेंट स्टोर से अपना नाता तोड़ने वाला था। लेकिन उसका जो मैनेजर है, उसने वो बात सुन लिया, उसने एकदम तसल्ली से बात किया
कि इसमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, पहले उसको आधे घंटे तक सुना ताकि उसका जो उभार था, जो उसका अहम है और उसकी जो महत्वपूर्ण बनने की इच्छा थी वो खत्म हो गई। जब उसके बाद में ये जब आधे घंटे तक सुनने के बाद वो खुद समझने की हालत में हो गया। कौन? जो कोट लेकर आने वाला ग्राहक था। जब फिर उसको बात समझाएगी कि ऐसे सेल में ये चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए महत्वपूर्ण ग्राहक हैं, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, ये करेंगे, तो ग्राहक ने बात को समझा और वो जो स्टिचिंग थी केवल वो ही करवा के वापस लौट गया। वो हमेशा के लिए उसका ग्राहक बना रहा। इसमें क्या होता है कि जैसे रॉबर्ट और उसकी माँ, तो रॉबर्ट अपनी माँ से बोलता है कि माँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो रॉबर्ट की माँ बोलती है कि ऐसा कैसे बेटा, मैं तो जरूर तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे को ऐसा कैसे एहसास हुआ? कि बोला तुम मेरी हर बात को अच्छे से सुनती हो। तो अब आप देख लीजिए, रॉबर्ट की तरह हर आदमी ही चाहता है कि उसकी बात अच्छे से सुनी जाए। अगर अच्छे से सुन रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे प्यार कर रहा है। तीसरी बात है टेलीफोन ग्राहक और प्रतिनिधि। एक बार क्या होता है कि टेलीफोन के बिल बढ़ जाते हैं और अचानक वो जो टेलीफोन का ग्राहक होता है वो अपनी कंपनी में जाता है और वो जो भी उनको भला बुरा कहता है, पेमेंट नहीं जमा करवाता है। ये बात अमेरिका की है। तो डेल कार्नेगी के जो क्लासेस चलती थी वहां पर वो प्रतिनिधि आया। तो जब ये बातें चलती थी कि आपके एक्सपीरियंस सुनाओ, तो सुना रहा है कि वो जब आया तो वो बिल्कुल पेमेंट देने के लिए राजी नहीं था, कि नहीं ऐसे बढ़ा दिया आपने, ये कर दिया, अनेक अनेक कहानियां बताने लगा। तो जो मैनेजर था जो कोर्स करने के लिए आया हुआ था, वो बोला कि मैंने उसको आधे से 1 घंटे तक लगातार सुना उसको। जब मैंने लगातार सुना तो उसकी समस्याएं थी, वो उभार था, वो बाहर आ गया। उसके बाद में उसको आराम से समझाया और उसको बोला कि एक बार आप बिल चेक कीजिएगा, आप एक बार अगेन आइएगा। तो जब अगली बार उसने बिल चेक किए, सब चीजें देखी, तो उसने ही कोई ऐसा एक प्लान ले लिया जिसकी वजह वो गलती उसकी ग्राहक की थी। तो वो मैनेजर के पास आया, अगली बार अगेन मैनेजर ने उससे 15 से 20 मिनट सुना और वो पेमेंट देने के लिए राजी हो गया। तो कई बार क्या होता है कि हम अगर आवेश में रहते हैं, हमारी तुष्टि को, जो अहम की तुष्टि को सेटल करना होता है, तो वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्राडिक्शन भ्रम पैदा हो जाता है। अगला है इसमें डेटमर और ग्राहक। इसमें क्या होता है कि एक टेलरिंग का बिजनेस करने वाले, उनके जो होलसेलर होते हैं, होलसेलर के जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर की कुछ समस्या आ गई। तो वो क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऐसा था जो उनका फंस गया था, कहीं किसी के अकाउंट्स में गड़बड़ हो गई। तो ये बात करने के लिए जब वो छोटे होलसेलर के मैनेजर के पास गया तो वो बात नहीं सुलझ पाई। उसी टाइम उसका मैन मालिक था टेलरिंग कंपनी का, वो बात को समझा, वो उसके पास उनको चीजें समझ में आई। जब भी ये बात उसको पता चली, क्योंकि वो ये सिद्धांत जानता था कि लोगों की संतुष्टि, महत्वपूर्ण बनने की इच्छा और अहम की संतुष्टि कैसे की जाती, उसने पूरी बात को सुना और उस रिटेलर को बोला कि आप शिकागो आए, ये 4 बातें कहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोई भी गलती हो है, इन जो मैनेजर हैं जिन्होंने ये गलती करी है उनके पास बहुत काम रहते हैं, आपके पास केवल एक ही अकाउंट था। तो हो सकता है कोई गलती हो गई हो, लेकिन फिर भी हम एक बार आपसे समय लेंगे और आपकी समस्या का निपटान करके आपके घर भिजवा देंगे। जब वो घर पे गया, आप भी अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो अगेन उसी रिटेलर की ही कमी पाई गई। तो उसने घर जाकर अपने रिकॉर्ड चेक किए और उस बात के लिए उसने खेद व्यक्त किया। क्यों? क्योंकि उसकी अहम की संतुष्टि को उसने पूरा कर दिया। इसलिए आप भी लोगों की अहम की संतुष्टि, महत्वपूर्ण बनने की इच्छा को पकड़ो और उनकी बातें सुनो, ज्यादा से ज्यादा मन लगाकर सुनो और बीच बीच में बोलते रहिए कैसे किया आपने, ये क्वेश्चन पूछते रहो। और जब भी आपको कोई आदमी मिलता है तो उसमें ये देखो कि इस व्यक्ति में ऐसी कौन सी बात है जिसको मैं, इसकी महत्वपूर्णता को मैं बाहर निकाल कर इससे बात करने की चेष्टा करूं, ताकि वो आदमी के महत्वपूर्ण बनने की इच्छा को पकड़ सकूं। और ये जब आपने कर लिया तो इसका मतलब आप बेस्ट वक्ता हो गए उसकी नजर में। ऐसे ही एक ऑफिस बॉय और बड़ी हस्तियों के साथ पत्र व्यवहार की कहानी है। इसमें क्या करता है कि ऑफिस बॉय और बड़ी हस्तियों के साथ जो पत्र व्यवहार करता है, ये क्या करता है, एक बहुत ही एक छोटा सा कर्मचारी होता है, किसी ऑफिस में काम कर रहा होता है, लेकिन वो क्या करता है, डेली की डेली किताबें पढ़ता है, बड़े बड़े लोगों की जीवनियां पढ़ता है।
जब वो जीवनियां पढ़ता है तो उनको सबको पत्र व्यवहार करता है कि आप में और क्या अच्छी खूबियां हैं वो भी मेरे को बताइए, मैंने आपकी किताब में ये पढ़ा वो पढ़ा, जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको निकाल निकाल के उस पत्र में लिखता था उनको। तो वो उनका जो पत्र व्यवहार करता था जो लेखक, वो उनके वापस जवाब देता था। ऐसे करते 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 वो क्या किया, उन सभी लेखकों से उसने संबंध कायम कर लिए। और जब अच्छे से उसने पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और लोग फिर उनको मिलने के लिए बुलाने लग गए लेखक, और वो सबसे बेस्ट पत्रकार बना अमेरिका का। मार्कर मार्कर उसका कुछ नाम था। हम उसके नामों में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे को बात का क्रक्स समझना है और अपने व्यक्तित्व को निखारना है, ये हमारा मूल। लिंकन और स्प्रिंगफील्ड का पूरा, इसमें क्या होता है कि इब्राहिम लिंकन एक बार क्या करता है, किसी अपने दोस्त को बुलाता है। स्प्रिंगफील्ड एक नाम का एक दोस्त होता है जो पुराने गांव का दोस्त होता है, उसको बुलाता है कि हम कुछ दास प्रथा के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे मैं दास प्रथा को मिटाना चाहता हूँ, कैसे इसमें हम अच्छी सी चीजें करेंगे। जब लिंकन उसको व्हाइट हाउस में आता है, लिंकन के पास स्प्रिंगफील्ड आता है व्हाइट हाउस में, तो वो बात करता है। लिंकन उस दास प्रथा पे 2 घंटे तक बोलता रहा क्योंकि स्प्रिंगफील्ड क्या था, सुनने की कला बड़ी जबरदस्त थी। वो 2 घंटे तक बोलता रहा। लिंकन एकदम खुश हो गया, बोला आज वाली चर्चा हमारी बहुत ही फ्रूटफुल रही। क्यों? क्योंकि उसने, स्प्रिंगफील्ड जानता था महत्वपूर्ण बनने की इच्छा को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। और जैसे ही उसने महत्वपूर्ण बनने की उसकी इच्छा को पकड़ा तो लिंकन की सोच क्लियर हो गई, लिंकन के विचार एकदम स्पष्ट हो गए, जिसके कारण वो और अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगा। और ये बात लिंकन के लिए अच्छी हो गई और लिंकन की नजर में स्प्रिंगफील्ड अच्छा आदमी बन गया। आप भी ऐसे ही लोगों की नजर में अच्छे आदमी बनकर, अच्छे वक्ता बनकर, उनकी महत्वपूर्ण बनने की इच्छा और उसके अहम की संतुष्टि, उनकी जो लालसा है उसको जगाकर आप भी लोगों की नजर में अच्छा बन सकते हैं। इसमें लास्ट में मैं ये बात 2 क्रक्स निकाला है। लोगों की बातें मन लगाकर सुने। मन लगाकर सुनने का अर्थ है, जो मैंने ये कहानियां बताई है उसमें क्या फायदे हैं वो तो बता ही दिया। लोग एक तो समस्या होती है अपनी और एक समस्या होती है दूसरी। आदमी अपनी समस्या पर 100 गुना ज्यादा ध्यान देता है, तो आपको क्या करना है, लोगों की समस्याओं को देखना है क्योंकि वो 100 गुना ध्यान उसका वहां रहेगा। तो आप उसकी समस्या को ध्यान से देखकर उसकी बात को पकड़ो और उससे चर्चा करो। वो महत्वपूर्ण बनने की उसकी इच्छा जागृत हो जाएगी और वो आपको बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्टीमेट हैबिट्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। कोई भी पॉइंट आपको दिक्कत होती है, आप और मेरे से कुछ अच्छे से चीजें चाहते हो तो उनको भी मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखो, मैं उन पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।